हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रियान और ये है हज़मा बंडेले जी, जिन्होंने 217 बैंक को हैक किया और 280 मिलियन की करेंसी को अफ्रीका में बांट दिया। ये तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी का छोटा सा ट्रेलर है। ह्यूमन ब्रेन 1 मिनट में 1000 वर्ड पढ़ सकता है और कैपेबल है इतने आइडियाज़ क्रिएट करने के जितने कि एटम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। एक वक्त के ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंटिफिक थ्योरीज को पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का इन्वेंशन बताया, लेकिन 1980 में आइंस्टाइन के उलट नामी स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि भले ही हर चीज़ का सिद्धांत मीन्स थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इंसान खोज ले, पर इन्हें परिष्कृत कंप्यूटर ही करेगा। बट फ्रेंड्स, ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के लॉस मीन्स जो भी फिजिक्स हम पढ़ते हैं वो क्वांटम फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो एक ऐसी थ्योरी जो कि पूरी फिजिक्स में एप्लीकेबल हो, उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। जानकारों का कहना है कि भले ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अभी दूर दूर तक हमारे सामने ना हो, पर कंप्यूटर ने जिस तरह ह्यूमन लाइफ के बड़े बड़े कामों पर कब्जा किया है, तो उसके चलते वह दिन दूर नहीं जब वह दुनिया में आइंस्टाइन और हॉकिंग्स जैसे वैज्ञानिकों से आगे निकल जाएगा। इस दिशा में साइंटिस्ट ऐसी लर्निंग मशीन बनाने में जुटे हैं जो किसी साइंटिस्ट की तरह सोचकर बड़ी थ्योरीज की डिस्कवरी कर सके। डीप माइंड, एल्फागो जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स ह्यूमन को गो और चेस जैसे गेम्स में हराने के नए नए तरीके खोजते रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी दिन ये लर्निंग मशीन एस्ट्रोनॉमी को जानने से लेकर बेसिक पार्टिकल्स की पहचान या फिर रहने लायक गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए वर्महोल की खोज जैसे काम भी कर सकते हैं। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लाइट पर बेस्ड कंप्यूटर बनाने का दावा किया है, जो कि सुपर एडवांस कंप्यूटर की तुलना में 100 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा तेज़ कैलकुलेशन कर सकता है। पर फिर भी आप जानते ही हैं कि अब तक के कंप्यूटर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करते हैं, जबकि ह्यूमन ब्रेन के पास कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स या फिर इंटेलिजेंसीज हैं। अब तक की टेक्नोलॉजी के बेस्ट कंप्यूटर से भी ह्यूमन ब्रेन काफ़ी तेज़ कैलकुलेशन कर सकता है। इनफैक्ट सन 2000 में एक एक्सपेरिमेंट में उस वक्त के पूरे इंटरनेट की कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी की तुलना एक सिंगल ह्यूमन ब्रेन से की गई थी। साइंटिस्ट की तरह सोचने वाले कंप्यूटर को बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इन कंप्यूटर के ज़रिए फिजिक्स के नए नियमों की उम्मीद कर रहे हैं। इनके द्वारा हम फिजिक्स के नियमों का पुनराविष्कार पहले ही देख चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फंडामेंटल इंटरेक्शन के संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर जस थेयर का कहना है कि हमारा मकसद न्यूरल नेटवर्किंग के ज़रिए फिजिकल साइंटिस्ट मशीन बनाना है। न्यूरल नेटवर्किंग ह्यूमन ब्रेन की तरह खुद सोच और सीख सकता है, यानी उसके पास अपना माइंड होगा। और अब साइंटिस्ट चाहते हैं कि ह्यूमन माइंड की कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस को पूरी तरह से कंप्यूटर में एक्सपोर्ट किया जा सके, और ऐसा करने पर ही कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन की बराबरी कर सकेगा। मैं आपको ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ। ये चाइना के किंग उंग योंग हैं। ये 4 लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये 2 साल की उम्र में ही पूरी अलजेब्रा समझ गए थे। 3 साल की उम्र में ही फिजिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट थे। 4 साल की उम्र में इन्हें नासा ने इन्हें अमेरिका बुलाया था। 7 साल की उम्र में इन्होंने अपनी स्टडीज़ ख़त्म की और 15 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी कर ली थी। और अब इनके पास सबसे हाईएस्ट आईक्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड 201 है। थैंक्स फ्रेंड, मेरी ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूँगा दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।